हेलो गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं अभी कहाँ बैठा हूँ। दरअसल इस वक्त मैं बैठा हूँ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे बैठा हूँ। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं मुंबई कैसे पहुँच गया। सो बेसिकली हम तीन दोस्तों ने मिलकर हमने प्लान किया है कि बैंकॉक जाने का, जिसमें हम थाईलैंड में बैंकॉक घूमेंगे और पटाया घूमेंगे। तो टिकट वगैरह ऑलरेडी हमने कर लिया है, होटल बुकिंग ऑलरेडी कर लिया है, वीज़ा इंडियंस के लिए फ्री है। तो सारी चीज़ें मैंने कर लिया है ऑलरेडी। तो कल की मेरी फ़्लाइट थी दुबई से। दुबई से कल मेरा फ़्लाइट था, वो था रात के 11:40 में डिपार्चर था और मेरे को यहाँ पर पहुँचाया। वैसे 11:40 जो है वो दुबई के टाइम के हिसाब से है, यूएई के टाइम के हिसाब से 11:40 को था, और मेरे को इंडिया में मेरे को पहुँचाया इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 4:30 मुझे यहाँ पर मैं पहुँच गया। अब मेरा इंडिया से मेरा जो अगला फ़्लाइट है जो कि बैंकॉक के लिए है, और वो फ़्लाइट है मेरा सुबह 7:45 का डिपार्चर है, और ये मुझे पहुंचाएगी बैंकॉक में 1:30 बजे, बैंकॉक के टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे। तो गाइस हुआ ये था कि मैं वॉशरूम गया था। तो वॉशरूम में मैं फ्रेशन अप होने के लिए गया था क्योंकि एयरपोर्ट से जस्ट लैंड किया। तो वॉशरूम जैसे गया ना, तो एक लेडी बॉयज़ टॉयलेट में एंटर करने लगी। तो मैंने पूछा कि दिस इज़ फॉर जेंट्स, दिस इज़ फॉर मैन, दिस इज़ नॉट अ लेडीज़। वो डायरेक्टली बोली आई एम ए बॉय। मैं शॉक हो गया देख के कि ये बॉय कैसे हो गया। तो आप खुद देखो, मैंने उनके साथ सेल्फी लिया है। तो ये देख के मेरे को पता लग गया कि हाँ, मैं अभी थाईलैंड पहुंचा नहीं हूँ, अभी भी इंडिया में ही हूँ, लेकिन थाईलैंड के फ़्लाइट में हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ ऑलरेडी आसपास क्या है कि यहाँ लेडी बॉय ऑलरेडी घूमना शुरू कर दी है। और जहाँ तक मुझे ये पता है कि बैंकॉक मतलब बहुत बड़ा स्कैम होता है। जो हमें लगता है वो लेडी है, लेकिन वो होती लेडी नहीं है, वो होते लड़के ही है, लेकिन वो लड़की जैसा बन के स्कैम करते हैं, जिसको बोलते हैं लेडी बॉय। तो ये सुबह सुबह मेरे को ये देखने को मिल गया, तो मैंने उसके साथ एक सेल्फी ले लिया। चलो कोई नहीं, सफ़र इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा ये मुंबई एयरपोर्ट में काफ़ी मेरे को डिज़ाइनिंग वगैरह दिख रहा है, तो ये डिज़ाइनिंग वगैरह का थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेता हूँ मैं। तो गाइस ये डिज़ाइन आप देखो आप। ये पूरा आर्किटेक्चर जैसा कुछ तो बना हुआ है, ये पत्थर से बनाया हुआ है। ये पूरा पत्थर की कारीगरी है। थाईलैंड का ट्रिप एक्साइटिंग होने वाला है। वीडियो अभी इंडिया से बनना शुरू हो गया है। तब देखो डिज़ाइनिंग देखो। यहाँ ये आप देखो। ये सारे जो लोग हैं ये थाईलैंड के लिए ही बैठे हुए हैं। और ये देखो, ये परशुराम है कि कौन है या मुझे नहीं पता। मेरा जो अभी यहाँ होने वाला है, बेसिकली मैं जा रहा हूँ एयर इंडिया के फ़्लाइट से, और वो 85B आप देख रहे हैं, वो 85B है जहाँ मुझे जाना है। तो ये जितने भी पैसेंजर हैं सारे उसी के लिए ही बैठे हुए हैं। फाइनली थाईलैंड वाले फ़्लाइट पे बैठ चुका हूँ, और थाईलैंड वाली वाइब आनी शुरू हो गई ऑलरेडी।
ये देखो यहाँ का एटमोसफियर। पीछे बैठा हूँ, कोई आएगा तो बड़े। सो गाइस फाइनली मैं थाईलैंड लैंड कर चुका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ ये थाईलैंड के बैंकॉक के एयरपोर्ट में, और अभी टाइम हो रहा है यहाँ के टाइम के हिसाब से 2:30 बज रहे हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पहुँचने का जो टाइम था वो 1:30 बजे का टाइम था, दोपहर के 1:30 बजे का टाइम था। आधा घंटा उन्होंने फ़्लाइट में डिले हुआ एयर कंजेशन की वजह से, और आधा घंटा मैं तब से वॉकिंग चल रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी कब तक वॉकिंग चलना है, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना है। और TDAC फॉर्म जो मैंने फ़िल किया था ऑनलाइन, जो कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, वो मैंडेटरी होता है इंडियन के लिए। इंडियन के लिए वीज़ा फ्री है, बस हमें वो TDAC फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन 72 आवर्स, फ़्लाइट के 72 आवर्स के बीच में। तो मैंने ऑलरेडी फ़िल कर चुका हूँ, वो फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मेरे पास है। तो अभी मैं बस ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ पर मुझे जाना है इमिग्रेशन के तरफ। तो वैसे तो डायरेक्शन दिखा रहा है कि मुझे इस तरफ जाना है। तो चलते हैं। और अभी तक मेरे को सिम भी नहीं मिला मेरे को, तो अभी मेरे को सिम भी लेना पड़ेगा। पूरा यहाँ पर थाई के लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो थाई वाला फील आना शुरू हो गया है ऑलरेडी। ये देखो, ये ऊपर अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट दिखा रहा है चियांगाई, शायद चाइना जापान अपन कहीं का तो होगा, और या फिर यहीं का ही है। फुकेट कराबी है तो यहीं का ही है। तो अभी चलते हैं, अभी देखते हैं कि इमिग्रेशन कहाँ पर है। सो इमिग्रेशन के लिए मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। ये दिखा रहा है इमिग्रेशन। जिसका TDAC कंप्लीटेड है वो ही यहीं से जाना है। तो चलते हैं इमिग्रेशन। सो गाइस बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा, मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं इमिग्रेशन में मेरे से पासपोर्ट लिया, और जो फ़्लाइट का टिकट था बोर्डिंग पास वो लिया, और आई स्कैन किया। दोनों हाथों का जो फिंगर्स है और ये थंब फिंगर है, इसको स्कैन किया। उसके बाद मेरे से पूछा TDAC दिखाओ, फिर मैंने TDAC दिखाया। उसके बाद मेरे से पूछा कि कितने दिन के लिए यहाँ पर रह रहे हो। मैंने बोला 5 डेज़ के लिए। तो बोला आप अकेले रह रहे हो या साथ में कोई है? मैंने बोला आज के लिए मैं अकेले हूँ, और बाकी 4 दिन मेरे साथ 2 दोस्त और ज्वाइन करेंगे इंडिया से। बस उन्होंने और कुछ नहीं बोला, बस स्मूथली मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो गया। और ये जो है ये बैगेज क्लेम करने के लिए है, हालांकि मेरे पास बैगेज कुछ है नहीं। मैंने सिर्फ ये हैंड बैगेज और ये पासपोर्ट वगैरह पैसे वगैरह रखने के लिए मैंने रखा है, वरना मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ कैरी बैगेज मैंने लिया नहीं है। तो वहाँ से आप देख रहे हो, वहाँ से एग्ज़िट है। तो चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं। और यहाँ से अभी मैं बैंकॉक से मुझे जाना है पटाया। तो पटाया में मेरा जो है होटल है, वेस्टर्न होटल। तो मुझे पटाया चल के, अभी मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है, मुझे सिम कार्ड भी लेना है 711 मॉल से। तो अभी चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे जाया जाए। अभी यहाँ पर सिम कार्ड मिल रहा है, तो सिम कार्ड का एक बार मैं प्राइस देखता हूँ। 5 डेज़ के लिए 399, 8 डेज़ के लिए 499। ट्रू 5G है। How soon it will activate? How soon it will activate? Immediate? Yes. It will activate immediate. 5 days 399.
फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस 24 आवर प्रोटेक्शन। देखो ट्रैवल इंश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन मैं ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंने ले चुका है। देखते हैं अभी दूसरा एक बार सिम कार्ड देखते हैं कहीं और पे कितना मिल रहा है, क्योंकि सिम कार्ड चाहिए। लोगों ने बोला है कि सिम कार्ड बाहर से लेने के लिए, तो अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बिना सिम कार्ड के ट्रैवल करना मुश्किल है, क्योंकि आपको नेट वगैरह कनेक्ट करके आपको चलना है। तो अभी यहाँ पर एटीएम है, यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। $100 हाउ मच? 2,961, sir. 2,951 961. ओके। तो ऐसे है पार्किंग। अभी चलते हैं, बोर भी हो रहा है, नींद भी आ रहा है, भूख भी लग रहा है, एक्साइटेड भी हूँ। ऑलरेडी शाम हो गया है, 2:45 बज रहा है, और यहाँ से कम 2-2.5 घंटा लगता है मुझे पहुँचने में। तो चलते हैं अभी। यह है स्वर्णा भूमि एयरपोर्ट, थाईलैंड में। एसोसिएशन ऑफ थाई ट्रैवल एजेंट। तो अभी चलते हैं। अभी मैं जो हूँ यह है बस काउंटर, और यहाँ पर बस का टाइमिंग दिया हुआ है, और ये बस का रूट है। और मैंने अभी इनको मोबाइल दिया है, वो मोबाइल में चेक कर रही है, फिर उस मोबाइल में वो चेक कर रही है कि होटल कौन सा है, और उस हिसाब से वो मेरे को बताएगी। या विच वन? If you get this bus, stop North Pattaya bus station. Allow 13 minutes na. Go to your hotel. हाउ मच? This bus 123. हाँ 330. ओके। By bus 4 o'clock. 4 o'clock। Yeah, this is better. You can get taxi allow 13 minutes. 3 hour? No. 13 minutes. 13 minutes from station. Oh, this is a taxi, huh? Yes. Walking speed. But this is I mean, sir, listen me. If you drop in North Pattaya bus station and then you get taxi, go your hotel 13 minutes from station. Come again. Repeat again. This is my hotel Yes, this is your hotel. in Pattaya. Okay. If you drop in North Pattaya bus station, you get taxi allow 13 minutes. So your bus will drop me here. Yeah, From here to 13 minutes to this hotel. yes, you get taxi. But you get this one na. At what time? 3:30. 3:30. Because with me at 4 o'clock. So I should tell to driver where they want to. Only one stop and you change taxi. Only one stop. From here to direct North Pattaya Road. And then you change taxi, go your hotel. Confirm now. This is right, huh? This is right place, right? You search Google. Okay, if you know believe me, you search Google. No, I am asking. You search Google. I search Google. I show you everything. You know believe me, you can search Google. Use Google Map. How much price? 123. This counter with me 143. If you want to go early, you go this bus. But if you want to go this bus, okay, no problem. I sell. 143 at what time? 4 o'clock. Okay. तो फाइनली मेरे को टिकट मिल गया है। ये है टिकट, और ये मेरे से लिया 123 बात। और मैंने जो टिकट लिया है वो यहाँ से लिया है, पटाया हुआ ही नहीं, 3:30 बजे। तो 3:30 बजे छोड़ेगी, और लगभग ये मुझे 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। और जहाँ से मुझे छोड़ेगी वहीं से लगभग 15 मिनट का रास्ता है, जो बोला टैक्सी से, जो मेरे को वेस्टर्न होटल पहुँचा देगी। सो फ़िलहाल थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एयरपोर्ट का व्यू कुछ इस तरह का है, देखो।
सो गाइस फाइनली मैं अभी ये वाले बस पे मैं अभी जाने वाला हूँ और जिसका टिकट ये मेरे पास है ऑलरेडी। सीट नंबर 24 है और यहाँ का बस देखो कुछ इस तरह का है। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पटाया, ये मुझे अभी पटाया छोड़ेगी। सो चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं। 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33. सीट नंबर 24। इधर है सीट नंबर लिखा हुआ, मेरा सीट नंबर है 24, तो ये वाला है। सो फाइनली मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। बस का व्यू कुछ इस तरह का है अंदर का, और यहाँ का व्यू, बाहर का व्यू इस तरह का है। सो गाइस फाइनली बस में बैठ गया हूँ और ये है शहर। देखो यहाँ का शहर कुछ इस तरह का है और ये अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक एयरपोर्ट से सीधे ये हमें पटाया छोड़ेगी, पटाया बस स्टॉप। तो यहाँ का रोड वगैरह कुछ इस तरह का है। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और ये जो देख रहे हैं ये है पटाया का बस स्टॉप। सो जैसा इन्होंने कहा था ठीक 1.5 घंटे में मैं पहुँच गया। तो 3:30 बजे स्टार्ट हुआ था और 5 बजे छोड़ दिया मुझे और अभी लगभग 5:15 हो रहा है। तो अभी यहाँ से जो मेरा होटल है वेस्टर्न होटल, वो 15 मिनट, टैक्सी में अगर जाऊँगा तो वो 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी मेरे पास सिम भी नहीं है, तो अभी मैं कैसे जाऊँगा उसका थोड़ा सा बंदोबस्त करता हूँ। सो गाइस जो पटाया बस स्टॉप है, सो बस स्टॉप से मैं सीधे टुक टुक में आया, क्योंकि वहाँ पर जो राइडर घूम रहे थे वो राइडर से मैंने पूछा, राइडर का एड्रेस दिखाया तो बाइक राइडर ने बोला कि 130 बात लेगा। तो मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, सिम भी नहीं है, कॉल भी नहीं कर सकता और गूगल मैप में एड्रेस भी लोकेशन नहीं सर्च करता, बहुत मुश्किल था। क्या करूँ, तो ऐसे वॉक वहीं पे ही बस स्टॉप पे घूमते घूमते मेरे को पीछे टुक टुक जैसे होता है ना, जैसे हमारे वहाँ मैजिक चलता है, सिटी ऑटो चलता है, पैसेंजर ऑटो चलता है, जिसमें बहुत सारे सवारी एक साथ लेके चलते हैं। तो उससे मैंने पूछा, उसका एड्रेस दिखाया तो उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पर पहुँचा दूँगा। तो उसने ठीक मेरे को होटल के बाहर जो मेन रोड है, जो कि आपका उस तरफ है मेन रोड, वहाँ मुझे छोड़ा। तो वहाँ से फिर मैं वॉक करके मेरे को होटल में मैं पहुँचा। तो अभी मैं आपको होटल दिखाता हूँ।